सत्यम च ज्ञानम सुदृढ़म उपपन्नम येषाम द्वेषाय एव भवति ते आसुरम भावम आश्रिताः उत्तरोत्तराः पापिष्ठतमाः। कहते मेरे स्वरूप का जिनको ज्ञान है, मेरे ऐश्वर्य का भी उन्हें बढ़िया से ज्ञान है, लेकिन फिर भी जिनके लिए यह ज्ञान केवल मुझ में द्वेष उत्पन्न करने वाला होता है, ऐसे असुर के समान भाव वाले बुद्धि को आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे कंस जानता है स्वभाव को, लेकिन फिर भी उनसे द्वेष करता है। जैसे काशी में उपस्थित वह जो स्वयं को वासुदेव नाम से ख्याति प्राप्त कराने को उपस्थित था, वह जैसे रावण जानता है भगवत सत्ता को, लेकिन फिर भी उनमें द्रोह करता है। ऐसे जो लोग हैं ये सभी आसुरी प्रवृत्ति के होने के कारण ये चारों क्रमशः एक से एक बढ़कर के अधिक पापी कहे गए हैं। तो कहते हैं, आइए अब अगले मंत्र को पढ़ते हैं। क्या है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के पुण्यकर्मा मनुष्य हैं जिसके भजन की चर्चा को कहते हैं। कौन भजन कर पाता है? सुकृतिनो पुण्यकर्माणो माम शरणम उपगम्य माम एव भजन्ते। श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुण्यकर्मा मनुष्य मेरी शरण ग्रहण करके केवल मुझको ही भजते हैं। तेजा सुकृतारतम्येन चतुर्विधा। सुकृत के पुण्य कर्मों की न्यूनताधिकता, कोई कम कोई ज्यादा होने के कारण चार प्रकार के ऐसे पुण्य कर्मा कहे गए। अब प्रश्न उठता है, कौन कौन भगवान का भजन करता है? पहले था भजन कौन नहीं कर पाता, अब कहते हैं कौन कौन भजन करता। आइए उसको देखते हैं। तो सुकृत गरियस्त्वेन प्रपत्ति वैशेष्याद उत्तरोत्तराधिकतमा भवन्ति। सुकृति में पुण्य कर्म की अधिकता से शरणागति में भेद होने के कारण क्रमशः एक से एक बढ़कर होते हैं। प्रथम आर्तः। आर्ता का तात्पर्य प्रतिष्ठाहीनो भ्रष्टैश्वर्य पुनः तत्प्राप्ति काम, जिसको प्रतिष्ठा मिलकर के पुनः उस प्रतिष्ठा का नाश हो गया हो, ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया हो, ऐसे जो लोग हैं और भगवत उपासना करते हैं उनको आर्त कहा। अर्थार्थी अप्राप्त ऐश्वर्यतया ऐश्वर्य काम तयो मुखभेद मात्रम ऐश्वर्य विषयतया ऐक्याद एक एव अधिकार। जिनको पहले से ऐश्वर्य प्राप्त नहीं है लेकिन उनको ऐश्वर्य चाहिए, वे अर्थार्थी कहे गए। आर्त और अर्थार्थी में नाम मात्र का ही भेद है, लक्ष्य तो ऐश्वर्य की प्राप्ति है। इसलिए दोनों का एक ही अधिकार है, दोनों की एकता बताई गई। अब कहते हैं तीसरा भेद है जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है? प्रकृति वियुक्तात्म स्वरूपा वाप्ति क्षु ज्ञानम एव अस्य स्वरूपम इति जिज्ञासु इति उक्तम। प्रकृति संसर्ग से रहित आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा वाला जिज्ञासु है। ज्ञान ही इस आत्मा का स्वरूप है, इसलिए जानने की इच्छा वाले को जिज्ञासु कहा गया है। आत्म स्वरूप की जानकारी प्राप्त करने के भाव वाले को जिज्ञासु कहा गया है। अब चौथा बताते हैं, भाष्यकार टिप्पणी करते हैं, ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञानी च इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम इत्यादि ना अभिहित भगवत शेष तैक रसात्म स्वरूपविद प्रकृति वियुक्त केवलात्मनि अपर्यवस्यन भगवंतम प्रेप्सु भगवंतम परम प्राप्यम मनवान। इन तीनों से भिन्न जो इतस्तन्या प्रकृति विद्धि में पराम 7/5 में कहा इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाए हुए एकमात्र भगवान की अधीनता स्वामित्व को स्वीकार कर लेने वाला जिसका भाव है, जिसका स्वभाव है, ऐसे आत्मा के स्वरूप को जानने वाला है तथा केवल प्रकृति संसर्ग से रहित आत्मा को ही परम प्राप्य न मान के, इस जीवात्मा को ही परम प्राप्य न मान करके भगवान को प्राप्ति भगवंतम प्रेप्सु भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाला और भगवान को ही भगवंतम परम प्राप्य मनवाना, भगवान को ही परम प्राप्य मानने वाला जो है वह ज्ञानी है। तो इस प्रकार से ये चार जो हैं आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, ये चारों ही भगवान का भजन कर पाते